हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ्स हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्या हाल है दोस्त, अच्छे हैं? तो चलिए दोस्त, हम लोग आज पढ़ेंगे औसत यानी कि एवरेज। ठीक है दोस्त, और औसत पे आधारित 20 क्वेश्चन में लेकर आया हूं, 20 बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं। और ऐसा बात नहीं है कि एकदम खूब जानलेवा ही सवाल है, जहरीला ही सवाल है, जानलेवा सवाल नहीं, एकदम बेसिक सवाल है। और बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक फार्मूला को लगा के हम लोग उड़ा सकते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, औसत यानी एवरेज का आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा जिसको आप लोग को देखते कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जब बताऊंगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं। तो दिल थाम के बैठिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब मेरे द्वारा दिया जाएगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम लोग इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक ज़रूरी बात, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। एक ज़रूरी बात यह है कि आप लोग, मैं आज के वीडियो लेक्चर में 20-25 क्वेश्चन जो कराऊंगा, तो आप लोग काम कर सकते हैं कि विशाल मैथ्स हब जो है ना, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है। अगर आप लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज का नाम है विशाल मैथ्स हब, सर्च कीजिएगा ना तो आ जाएगा। और आप लोग वहाँ से उस पेज को लाइक कर सकते हैं और उस पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पर डेली बाय डेली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और कंटेंट आप लोग के बीच डिलीवर किया जाता है। ठीक है, और यह वीडियो आप लोग अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको क्या कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, इन सभी का PDF चाहिए होगा 25 क्वेश्चन का, तो विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल भी आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं जितना वीडियो लेक्चर किया हूँ, हर एक वीडियो लेक्चर का PDF पहले से उस चैनल पर डाला गया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, 3 संख्याएं ABC इस प्रकार है कि A + B जोड़ने पर 5। देखिए जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, A + B का मान कितना है, 5 दिया गया है, और B + C का मान कितना दिया गया है, 7.5 दिया गया है ना है दोस्त। और C + A कितना है, 8.5, यही ना है, ये हम लोग बोलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, इसको जोड़ना पड़ेगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे एक A है और यहाँ पे एक B है ना। एगो यहाँ पर A है, एक सेकेंड पहले, एगो यहाँ A है, एगो यहाँ है, तो यानी कि 2A हो जाएगा प्लस एगो, देखिए यहाँ पे B है, एगो यहाँ पे B है ना, तो कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा ना। तो अब देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड यार। और एक यहाँ पे C है और एक यहाँ पे C है, तो कितना C हो जाएगा, 2C। ठीक है दोस्त, अब देखिए जोड़ दिए सब अंक को, 7.5 8.5 कितना होता है, 16 होता है ना, 16 5 21 होता है, यानी दोनों को, सब तीनों को जोड़ते 21 आ जाएगा। ये दोनों में से 2 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, A + B + C बराबर 21। यहाँ से हम अगर A + B + C का मान निकालें, A + B + C का मान, तो कितना होगा 21/2, क्योंकि यहाँ पे 2 × में तो चला जाएगा बाटा में। अब इसको हम लोग अगर भाग दे दें तो कितना आएगा, 10.5, यानी A + B + C का मान कितना गया, 10.5। अब देखिए मैं सबको इरेज करता हूँ, याद रखिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ से आया हम लोग का A + B + C का मान कितना आया है, 10.5 आया है ना। अगर हम लोग को औसत निकालना, बोला नहीं तो सभी संख्या को औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, एवरेज तीनों को जोड़कर, 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 को संख्या है, 3 से भाग देंगे। और देखिए तो जोड़ने पर कितना आया है हम लोग का, 10.5 आया है, और बाटा में कितना लिखेंगे, 3। इसको जब कटाएंगे तो कितना आएगा, 3.5, यही ना होगा। ऑप्शन नंबर C को होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए। ठीक है दोस्त, अगर इसको समझ गए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा ध्यान से, इसको बोला है 3 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, और उनमें से पहला अंक अन्य 2 अंक के योग का 1/3 है। देखिए 3 को संख्या है, मान लीजिए A है, B है और C है ना। तो इसमें से बोल रहा है कि पहला अंक B + C के कितना है, 1/3 है, यानी कि दोनों का अनुपात कितना है, 1:3 है। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ से अगर A अनुपात B + C निकालूंगा तो कितना होगा, 1:3 होगा ना, क्योंकि A के मान 1 यूनिट है, B + C के मान 3 यूनिट है। अब देखिए ध्यान से, औसत 3 संख्याओं का कितना दिया है,
40। तो इसका अगर योग निकालें हम सम, तो क्या करना पड़ेगा, 40 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आएगा ना। देखिए यहाँ से तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 120। अब देखिए 120 आ गया। और हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए ध्यान से, ये पहली संख्या है, दोनों संख्या, तीनों संख्या को अगर जोड़ेंगे तो कितना यूनिट आएगा, 4 यूनिट का मान कितना आ गया है, 120। देख लीजिए ध्यान से, 3 यूनिट है 1 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट का मान कितना है, 120 है। अगर 1 यूनिट का मान निकाले तो 4 से कितना बार कटेगा, 30 बार हो जाता है, यानी इसका 30 गुना है। तो हम लोग से पूछा है पहला अंक क्या है, तो पहला अंक ए है, या ए का मान 1 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना निकला है, 30। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहो ना प्यार है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ गए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। देखिए एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले औसत 40 है, तो इसका योग कितना होगा, 40 में 3 से गुना कीजिएगा तो 120 आएगा ना। तो यहाँ से सम या फिर योग बोल सकते, कितना आएगा, 120, 40 3 120 होता है। पहला अंक अन्य दो अंक के योग के 1/3 है, मतलब इसमें ए जो है ना, b प्लस सी का कितना है, 1/3 है। अगर b प्लस सी इधर आएगा बाटा में, तो इधर से क्या हो जाएगा, b प्लस सी बराबर, उधर क्या बचेगा, 1/3, मतलब 1/3 बचेगा। तो a के मान 1 है, ये b प्लस सी का मान 3 है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूँ कि a प्लस b प्लस सी का मान निकालिए, तो 3 को कितना होगा, 4 गो होगा ना। और यहाँ से भी a प्लस b प्लस सी का मान, इसका भी मान वही हो, मतलब यही है, a प्लस b प्लस सी का मान कितना है, 120। तो यूनिट में 4 है, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना है, 120 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, या फिर इसको कटा दीजिए, नहीं तो इसको बाटा में भी भेज सकते हैं 4 को, तो कितना बार कटेगा, 30 बार कटेगा ना। तो पूछा है सबसे पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या ए है, 1 के मान 1 यूनिट है, तो पहली यूनिट की पहली संख्या क्या होगी, 30, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ गए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए बोला है पहली 9 विषम संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है दोस्त, तो पहली 9 विषम संख्या क्या क्या होता है, तो इसका आंसर देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले बेसिक बताता हूँ। तो पहले विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है ना। तो इधर से 4 गो छांट दीजिए, ठीक है, और इधर से भी 4 गो छांट दीजिए, तो बीच में क्या बच गया, 9 बच गया ना। देखिए यहाँ से मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो वही आंसर आएगा। 9 का पूछा है तो 9 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। ठीक है दोस्त, जितना विषम संख्या का औसत पूछेगा वही आंसर होगा। तो 9 का पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा, 9। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, इस सभी क्वेश्चन को ऐसा ही किया जाता है। और नहीं तो देखिए एक और तरीका होता है, उसको भी मैं बता दूँ। देखिए इसको करने का एक तरीका और है कि आप लोग सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए, तो जो औसत निकलता है, यानी कि एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वो होता है सम बटा नंबर। सम मतलब सभी संख्याओं का योग। तो कुल संख्या कितना है, 9 गो संख्या है, 9 गो विषम संख्या। ये सब जुड़ेगा तो कितना आएगा, 81 को आएगा। कितना, 81। 9 से घटा दीजिए, कितने बार कटेगा, 9 बार में। तो यहाँ से भी एवरेज क्या गया, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी है बेली। देख रहे हैं, 2 तरीके आप लोग को बता दिया। औसत होता है सम बटा नंबर, मैंने सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 81 आएगा। सभी संख्या कितना है, 9 है, 9 81 हो जाएगा। तो यहाँ से एवरेज कितना आ गया है, 9। जितना संख्याओं का औसत पूछेगा वही आंसर होगा। तो 9 का पूछा है तो क्या होगा, 9। उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप लोगों को समझाने में सफल रहा। ठीक है दोस्त, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। आई औसत के क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी पर आधारित है। बोला है कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। 18 बोला है ना, तो 18 लिख देंगे। बोला सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा, हम लोग को न्यू एवरेज बताना है। न्यू नया औसत या फिर न्यू एवरेज, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, न्यू एवरेज। ठीक है दोस्त, नया औसत बताना है। तो पुराना औसत कितना है, मैंने पहले औसत 18 था, बोल रहा है कि सभी में 2 से भाग देते हैं। तो जब सब में 2 से भाग दे रहे हैं तो औसत में भी 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से भाग दीजिए, दोनों 18 कब में कट जाएगा, 9 बार में। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, अगर औसत मान लीजिए कि कितने भी संख्या का औसत ए है, अगर बोलेगा कि इसमें कुछ जोड़ रहे हैं, 1 से जोड़ रहे हैं, तो 1 से जुड़ जाएगा औसत में भी। और बोलेगा औसत में से 1 से घट रहा है तो 1 से घट जाएगा।
बोलेगा औसत में 1 से गुना हो जा रहा है सभी संख्याओं में, तो औसत में भी 1 से गुना हो जाएगा। जो काम संख्या के साथ होगा वो काम औसत के साथ होगा। बोल रहा अगर बोलेगा सभी संख्याओं में हम लोग 1 से भाग देते हैं तो औसत में भी क्या देंगे, 1 से भाग दे देंगे। यही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है, इस पर क्वेश्चन रहता है आप लोग के एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आप लोग को देखने के मिल ही गया, आगे भी इसमें है, मैं कराऊंगा। बोला है कि क्रमागत मतलब 15 संख्याओं का औसत 18 है। सभी संख्या को जब 2 से भाग देते हैं तो औसत में 2 से भाग दे देंगे, तो 18 में 2 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है ना। 18 में मतलब सभी संख्या में 2 से भाग देते हैं तो इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना ना कटेगा, 9 बार में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है पहली 12 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए सबसे पहले बात मैं बताता हूँ, 1 से स्टार्ट करना है। पहली प्राकृत संख्या आप 1 होती है, 2, 3, 4, इसी तरह करते करते कहाँ तक, 12 तक। तो औसत निकालने का एक सूत्र होता है, सबसे पहले सूत्र से बताऊंगा, फार्मूला से होता है औसत निकालने का सूत्र एवरेज। वो होता है n+1/2। तो n का मान कितना है, 12 को पूछा है तो 12 n का मान हो जाएगा 12 + 1/2, यानी कितना हो जाएगा 13/2। कटाइएगा कितना आएगा 6.5। 13 का था कितना होता है 6.5 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझ गए। तो इसका एक डुप्लीकेट मैं बना देता हूँ, डुप्लीकेट पेज बना दिया। देखिए बताता हूँ एक और तरीका, देखिएगा लो ध्यान से, इसको इरेज कर देता हूँ तो आप लोग समझ गए। देखिए सबसे पहला बात कि 1 से लेकर कि कहाँ तक है, 12 तक है ना। तो इसका एवरेज अगर निकालना है तो आप लोग पहले और लास्ट को भी जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर, या फिर दूसरे इधर का दूसरा लास्ट का दूसरा जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए बताता हूँ, अगर 1 में 12 को जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा 13/2 आएगा। तो कितना आएगा 6.5। आंसर सी आ गया यहाँ से भी। अगर आप लोग चाहते हैं तो देखिए इधर का 2 जोड़िए शुरू वाला, तो इधर इसके पहले क्या होगा, 12 से पहले क्या होगा 11 होगा ना। तो 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 13/2। यहाँ से भी कितना आ गया 6.5। तो मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार अगर संख्या होगा या फिर कोई पैटर्न पर संख्या चलेगा, ठीक है दोस्त, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, एवरेज निकालने के लिए पहली और आखिरी को भी जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा जिस प्रकार का, उस प्रकार का मैं सोल्यूशन आप लोग के सामने दूंगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को बताने जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। इतना दिया गया है, बोला है औसत 65 है, तो y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए मैं जोड़ता हूँ। सबसे पहले देखिए तो कौ संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 रहेगा बट्टा में रहेगा ना, और y है तो y जोड़, y पहले लिख देते हैं, है ना। अब इसको जोड़िए इन संख्याओं को, तो 2 गो 3 गो 5 गो, 5 7 12, 12 6 18, 18 1 19, 20 28 के 8 हासिल 2 होगा, हासिल 2 होगा ना, ठीक है। आप लोग हासिल 2 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बताता हूँ आगे, 9 4 13, 13 7 20, 20 7 28, 28 5 कितना होता है 33, और 33 3 36, और 36 और 2 हासिल का कितना होगा 38, यानी 38 हो गया बराबर 65। अब कुछ मत कीजिए, कैंची का गुना कर दीजिए तो y + 368 रहेगा। एक सेकेंड, कितना रहेगा y + 388 रहेगा। 65 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 35 हासिल 3, 7 6 42 3 45, यही ना होगा 42 3 45 ना होता है। अब देखिए y का मान निकालना है तो 455 में से हम लोग क्या करना पड़ेगा 388 घटाना पड़ेगा। तो घटा दीजिए, 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, 4 में से 8 नहीं जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6 होगा। तो 67 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ गए। औसत निकालने का एक ही फंडा होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो वो संख्या उससे भाग दीजिए और बराबर में औसत को लिख दीजिए, बात खत्म, आंसर आ जाएगा 67। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। इस तरह का क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा डाटा जो होता है यहाँ पे जो लिखा गया अंक बड़ा बड़ा रहता है, लेकिन ऐसे ही बनेगा। समय के साथ आदमी को बदलना पड़ता है, सवाल के साथ आप लोग को मेथड बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा मेथड होता है, अगर क्वेश्चन ज़्यादा कैलकुलेटिव आएगा तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप लोग ऐसे ही काम चलाइए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर आप सब इस क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं मेरे साथ
तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 7 की ओर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और क्या होता है एक्स माइनस वाई बराबर 80 दिया है। और एक और चीज़ दिया गया है, एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया है 8 दिया है ना। तो देखिए ध्यान से, तो इसको मैं लिख कर बता दिया ऐसे ही, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से दोस्त, एक्स प्लस वाई तो यहाँ जैसे का तैसे रहेगा, एक्स माइनस वाई का मान देखिए 8 दिया है, तो यहाँ 8 लिख देता हूँ बराबर 80। 8 से कटेगा को बार में 10 बार में कटेगा, तो एक्स प्लस वाई कितना निकल गया 10 निकल गया ना दोस्त। देखिए 10 जब निकल गया, हम लोग से पूछा है औसत, तो एवरेज का क्या सूत्र होता है, एवरेज का जो गो संख्या उसको जोड़ दो उतना से भाग दे दो, तो एक्स प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा एवरेज, माने औसत, हिंदी में औसत इंग्लिश में एवरेज, AVG शॉर्टकट में। तो एक्स प्लस वाई मान 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 बटा 2, 2 पचे 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को भी समझ गए। तो आसान क्वेश्चन था। देखिए एक और तरीका बताता हूँ, एकदम आसान, यही तरीका है इसको शॉर्टकट में। ये 8 से कितने बार में जाएगा, 8 2 यहाँ 80 होता है ना, ये 10 गुना होता है। तो कुछ मत कीजिए, 10 आ गया 10 गुना है, और कौ संख्या 2 गए 100 आई, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही देख बता सकते हैं कि 8 का 10 गुना है, 10 में 2 से भाग दीजिए तो 2 पचे 10। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। और आप लोग इसको समझ गए ट्रिक से, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो, ठीक है दोस्त। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है दोस्त। देखिए आप लोग बताने जा रहा हूँ, 4 गो संख्या है ना, तो 4 संख्या हो गई। और तो देखिए अगर इसमें बोल कर रहा है वो, देखिए बताता हूँ आप लोग को, यहाँ से बीच वाली संख्या कितना है 15 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 15 डालेंगे, 15 डालेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए गाइज यहाँ से हम लोग 15 जब औसत दिया है देख पा रहे हैं आप लोग 15 औसत है, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख दिए। तो यहाँ से आप लोग से पूछा जाए कि यहाँ कौन सी संख्या होगी, तो 15 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है 16 यहाँ से होगा, ठीक है दोस्त। और 16 से कम क्या होता है, देखिए 15 के बाद 16 होता है, और 15 के पहले क्या होता है 14। अब देखिए अब बोला ही गया है क्वेश्चन में, एक सेकेंड यहाँ से 14 अच्छा से बना देता हूँ। बोला गया देखिए क्वेश्चन में कि लगातार सम संख्या है, तो देखिए 14 के बाद 16 हो गया, तो 16 के बाद क्या हो जाएगा 18 होगा ना दोस्त। और 14 के बाद पहले क्या होता है 12। देखिए 12 14 16 18 4 लगातार क्या हो गया सम संख्या हो गया। अब बीच में इसका औसत 15 देवे किया है, दिया है ना, आप लोग देख सकते हैं। इसको भी मैं राउंडेड शेप में कर देता हूँ, ठीक है। 15 दिया है 15 औसत दिया गया है ना। तो देखिए पूछा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए ध्यान से, अगर सबसे बड़ी संख्या कोई पूछेगा तो वह 18 होगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12, और सबसे दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या होगी 16, और दूसरे नंबर की छोटी संख्या क्या होगी 14। तो देखिए जो पूछा है ध्यान दीजिए, क्या पूछा है उसका नाम मतलब देख लीजिए क्या पूछा है, उसमें मान रख दीजिए, आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 18 है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16 है। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे आप 16 कैसे कर दिए, यहाँ 14 कैसे कर दिए। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे किया हूँ। मतलब कहीं से भी आप लोग जोड़ दीजिए दो लगातार संख्याओं का, उसका जो औसत आएगा वही औसत होता है, उसका सम का आधा कर देना है। तो देखिए 14 को 16 को जब आप लोग जोड़ेंगे, 14 में 16 से मतलब 14 में 16 को जोड़ कर 2 से भाग देंगे, तो ये कितना होगा 30 होगा ना। 30 बटा 2 कितना आता है 15। तो आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे 15 औसत दिया था, क्वेश्चन में भी 15 औसत दिया है और 15 आ चुका है, आया है ना। तो इसका मतलब कि जो हम लोग नियम लगाए हैं, जो रूल लगाए हैं, जैसे मतलब हम लोग सॉल्व किए हैं वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो औसत 15 दिया है 15, तो उसके बगल वाली संख्या 16 हो जाएगी, या इससे कम 14 हो जाएगा,
अब आप लोग जानबे करते हैं कि सम संख्या दो दो का गैप पे होता है, यानी कि दो दो को बढ़ता है सम संख्या। तो 14 से 16 हो गया, 2 बढ़ गया तो ये भी 2 हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। और ये 14 है तो 2 घट जाएगा, क्योंकि इसका पहले वाली संख्या क्या होगी 2 कम होगी तो 12 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। ठीक है दोस्त, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस तरह का और क्वेश्चन आएगा आगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो एक्स मान के कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा सर बेसिक बताइए तो मैं बेसिक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है दोस्त, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए, और समझ गए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पे इस वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और उसको फॉलो भी कर दीजिए। विशाल मैथ्स हब फेसबुक पेज का भी नाम है और यूट्यूब चैनल का भी नाम है। ठीक है दोस्त, हर एक मतलब इसका PDF भी चाहिए होगा तो इसका टेलीग्राम चैनल है विशाल मैथ्स हब, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्त अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है ना, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का कितना क्या बताना है, समांतर माध्य। तो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बोला था प्रथम 9 संख्याओं का औसत, औसत का या फिर समांतर माध्य का ये बात एक ही होता है। और 20 का पूछा है तो इसका आंसर 20 ही होगा, जितना का पूछता है वही आंसर होता है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। इसके पहले वीडियो मतलब इसी वीडियो लेक्चर में एक क्वेश्चन आया था, वो पता ना कौन नंबर था, देखिए मैं उसको दिखा देता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा पीछे जाके मैं बताता हूँ आप लोग को, तो देखिएगा ध्यान से कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, देख लेते हैं हम लोग। और इसमें कोई तो हम लोग का कोई थी नहीं है दिक्कत, बस आप लोग को समझा देना चाहता हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, बोला है प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत कहिए या फिर समांतर माध्य कहिए, जितना पूछेगा वही आंसर होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ, तो आगे जो क्वेश्चन आया है उसको भी वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, हम लोग 7 कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, 7 या फिर 8, देखिए लो 9 नंबर था ना दोस्त। पूछा कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना हो गया, फिर समांतर माध्य, फिर औसत क्या होगा, तो जितना पूछा है वही आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग कैसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझना है तो मान लीजिए सबसे पहली विषम संख्या 1 होता है ना, 3 5 7 9 11 होगा ना। और इसी तरह करते करते विषम संख्या पूछा है ना, तो दुगुने से 41 होगा आई थिंक, लास्ट वाला 41 होगा क्या, 39 होगा। चलिए लिख के देख लेते हैं, 39 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं लिख के बताता हूँ। देखिए 13 15, ठीक है, 17 19 21 23 25 27 29, ठीक है, 31 33 35 और 37। इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आई लेकर 20 हो गया ना, 39 हो गया। तो देखिए एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ कर जितना संख्या उतना से भाग दे दीजिए। वैसे भी अगर सबको इसको आप लोग जोड़िएगा ना, एवरेज निकालना है, सभी संख्याओं को जोड़िएगा आप लोग, तो ये जानते हैं कितना आएगा, 400 आएगा। तो सब जोड़ने पर 400 आएगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा 400 आएगा। और टोटल संख्या क्या है 20 गो है, तो 20 से कटाइएगा तो कितना में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझ गए। देखिए एक और तरीका है, सबको जोड़ के भी कर सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते ना, ज़्यादा समय ज़्यादा टाइम लॉस हो जाएगा। तो उसका देखिए तरीका, जितना पूछेगा तरीका यही है, फिर ट्रिक बोलिए फिर तरीका बोलिए, जितना का पूछेगा वही आंसर होगा। 20 का पूछा है 20 आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ। पहले वाले अगर पता है 1 और अंतिम वाला क्या है 39 है ना, तो इसमें दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 40/2, कितना आ जाएगा 20। ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका, इधर का दूसरा 3 है ना, तो 3 लिख देंगे। लास्ट का दूसरा क्या है 37 है, तो 37 को जोड़ देंगे, तो दोनों जोड़ेगा 37 3 40 होता है ना, 40/2 आधा करेंगे तो कितना आएगा 20। ठीक है ना, तो आप लोगों को कितना तरीका बता दिया। ये बेसिक तरीका है जोड़ के, ये प्रथम और लास्ट को जोड़ के भी 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। और नहीं तो इधर का सेकेंड है, इधर का लास्ट वाला सेकेंड जोड़ कर 2 से भाग देंगे 20 आएगा, उतना ही आंसर। नहीं तो सबसे बढ़िया ट्रिक है, देखिए बताता हूँ मैं, जितना पूछा है जो विषम संख्या तो वही आंसर होगा। तो यही सबसे आसान है, समय काहे का गंवाना। 20 विषम संख्या 20 विषम प्राकृत संख्या का समांतर माध्य पूछा, यानी औसत ही उसको बोलते हैं, तो क्या होगा 20 का पूछा 20 आंसर होगा।
आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। समय थोड़ा सा वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग को जो नॉलेज मिलेगा ना कंप्लीट मिलेगा। और आप लोग अगर मानते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है और मेरी मेहनत आप लोग को दिख रही है, आप लोग मेरे पढ़ाने का तरीका और ट्रिक से आप लोग संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, जितना तरीका हो सकता है उतना तरीका को मैं इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने का पूरी तरह से कोशिश करता हूँ। आई होप अपनी तरफ से मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आप लोग भी अपना काम कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए अब आ गए हम लोग नया क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ये अगला सीट है, इसका हम लोग करेंगे, इसको कैसे किया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है। तो बाटा में लिख देंगे 10, क्योंकि टोटल संख्या 10 हो गई। इस सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा 280। ठीक है, आप बोलेंगे कि कैसे सर, आप तो याद किए। तो सही बात है, मैं एक बार एक क्वेश्चन को किया था तो मेरे को याद था। इसको कटाइएगा ना तो 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन का यही तरीका है, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो संख्या जो से भाग दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। आप लोग मेरे से एक बात जरूर पूछेंगे, जो तुम थोड़ा सा तेज विद्यार्थी को पूछेगा, सर इसमें हम लोग फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को जोड़ कर भाग नहीं आंसर निकाल सकते हैं, यानी कि 3 में 53 को जोड़ कर 2 से भाग देकर आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोग निकालिएगा अगर, तो कितना होगा, 56/2 आएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए कितना कितना बन रहा है, ये देखिए ना 5-5 को बढ़ रहा है। तो यानी कि इसमें भी समान नियम फॉलो कर रहा है। देखिए 3 से 8 हो गया, 5 को बढ़ गया, 8 से 13 हो गया, 5 को बढ़ गया, 13 से 18 हो गया, 5 को बढ़ गया। तो कहने का मतलब है आप लोग बेसिक से भी कर सकते हैं सबको जोड़ के, जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ। देखिए ध्यान से, सभी को जोड़ कर जितना संख्या इतना से भाग देंगे तो भी बन जाएगा। अगर आप लोग को वैसे नहीं करना है तो देखिए यह एक एपी बन रहा है। समांतर श्रेणी आप लोग पढ़े हैं, कभी सुने समांतर श्रेणी के नाम? देखिए ना यहाँ पर 3-5-5 को सब में बढ़ रहा है। तो कुछ मत कीजिए, पहले 3 है और लास्ट में 53 है और 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 56/2, तो कितना आएगा 28। ये भी नियम एकदम करेक्ट है, ये भी नियम। नहीं तो देखिए एक और तरीका बताता हूँ, इधर का दूसरा 8 है और उधर का लास्ट का दूसरा 48 है। तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये भी 56 आएगा। 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कैसे भी कीजिए उसका आंसर उतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी कहो ना प्यार है। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक बताया था, सभी संख्या को जोड़ कर, नहीं तो एक ट्रिक होता है या फिर वो भी एवरेज का सूत्र, पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। ठीक है, आप लोग चाहते हैं तो इधर का तीसरा 13, इधर का लास्ट का तीसरा 43 जोड़िएगा, 56 आएगा, 2 से भाग दीजिएगा 28 आएगा। कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा। ठीक है दोस्त, अब चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी समझेंगे। अगर आप लोग को मैं जो क्वेश्चन समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब इसको देखिए, ये दोनों 2 को बढ़ रहा है ना, 2 4 6 8 10, तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। नहीं तो कौन संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो संख्या है ना, तो 4 गो का इधर 4 गो छांट दीजिए और 4 गो इधर छांट दीजिए, बीच में क्या बच गया 10 बच गया ना। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली। ऐसे छांट के भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली। ऐसे भी ठीक है, अगर आप लोग को ऐसे नहीं पसंद आ रहा है, मतलब देखिए आप लोग एक बात समझिए, देखिए मैं समझाता हूँ। ये पूरा 9 गो संख्या है तो 4 गो इधर से छांट दीजिए, 4 गो छांट दिए हम लोग और 4 गो लास्ट से छांट दीजिए। और बीच में जो बच गया ना, क्या बच गया बीच में बचा है 10, तो यही हम लोग का 10 आंसर हो जाएगा, यानी औसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको भी समझ गए, छांट कर ऐसे भी किया जाता है। देखिए एक और तरीका बताता हूँ, जैसे मैं इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसको बताता हूँ। इस देख रहे हैं कि आप 2 को बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है ना, तो पहली इसमें संख्या क्या है 2 है, आखिरी संख्या 18 है। तो 2 18 जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 20/2, 2 2 20, 10 12 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी B4 बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। इसको करने का बहुत सारा तरीका है, छांट के भी कर दिए और नहीं तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे दूसरा 4 है और उधर का दूसरा 16 है और बाटा में 2, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा 20/2 आ जाएगा अगेन। तो यहाँ से भी तो 10 आ रहा है ना, कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझ पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बड़ा है तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 9 से 11 इस तरह हो रहा है ना। तो यह एक
क्या है, AP ही तो बन रहा है ना। देखिए इसमें भी छांट के कर सकते हैं। कौन संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 को छांट दीजिए। एक सेकेंड यार, देखिए 3 को छांटना है हम लोग को, तो 3 को ये वाला छांट दे इधर हम लोग, और 3 को इधर छांट दीजिए। देख रहे हैं, तो बीच में क्या बच गया 9, तो हम लोग को 9 ही आंसर होगा। 9 इज वेरी फाइन। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। एक तरीका हो गया छांट छांट कर। तो देखिए एक और तरीका मैं बताता हूँ आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। इधर पहली संख्या 3 है तो 3 लिखेंगे, और उधर आखिरी संख्या 15 है तो 15 लिखेंगे। बाटा में कितना होगा 2, तो क्या हो जाएगा 18/2, तो कितना कटेगा 2 9 18। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूँ आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं 2-3 तरीका से। सब ट्रिक ही है, और इसमें बेसिक करने का यही हम लोग का क्या है। अगर आप लोग इसका बेसिक भी करना चाहते हैं तो देखिए बस ये बताता हूँ। टोटल संख्या कौ है, 7 गो है, तो 7 बाटा में लिखेंगे। सभी संख्या को जोड़िए, ठीक है ना, आएगा 63। तो 7 9 63, 9 कट जाएगा, कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा। सबको जोड़िएगा तो 63 आएगा, बाटा में 7 रहेगा, 7 7 9 63 होता है। कैसे भी कीजिए आंसर उतना आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसको भी करेंगे हम लोग। और देखिए ये थोड़ा सा डेसिमल में आ गया, इसका आंसर तो आप लोग समझ सकते हैं। कौ संख्या देखिए ना, 5 को बढ़ रहा है, तो इसका भी आंसर हम लोग कर सकते हैं। देखिए कौ संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए अब 8 गो संख्या हो गया, तो 3 को पहले छांटिए। 3 को इधर छांटेंगे हम लोग, ठीक है, और 3 को इधर छांटेंगे। छांट दिए ना हम लोग। जब 3 को हम लोग छांट दिए, तो देखिए बीच में 2 संख्या बच गई, 18 और 23। तो इसका तो आंसर कैसे देंगे, भी एक नहीं बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बीच में का दोनों जोड़ के भाग दे देंगे। एगो क्या है, एगो 18 है, एगो 23 है, तो 18 23 जोड़ के 2 से भाग देंगे हम लोग। तो 18 23 कितना होता है, 41 होता है ना। 41 का कितना होता है 20.5 यानी 20.5। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। ठीक है दोस्त, आप लोग समझ सकते हैं ऐसे भी। तो एक तरीका हो गया छांट के और जोड़ के, ठीक है ना। बीच में एक संख्या नहीं बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो एक तरीका हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरीके को समझ गए। अगर संख्या सम संख्या होगी यानी कि 2 आ जाएगा तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दोनों जोड़ के 2 से भाग। एक सिंगल आएगा तो वही आंसर हो जाएगा। इसके पहले में 3 क्वेश्चन कराया, उसमें एक अंक बच रहा था, इसलिए उसका आंसर क्या हुआ, एक ही में डायरेक्ट मार दे रहा था। लेकिन इसमें 2 बच गया तो दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। जैसे देखिए एक और तरीका मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग, यह उम्मीद करता हूँ आप लोग यह तरीका समझ गए। अब अगले तरीका पर चलते हैं। जानते हैं कि हम लोग ये AP में है, इसमें 5 को बढ़ रहा है, 5 संख्या इंक्रीज कर रही है। तो पहली संख्या 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। आखिरी संख्या कितना है 38, अब बाटा में क्या लिखेंगे 2, तो जोड़िएगा तो क्या कितना आएगा 41 आएगा, तो कितना आ जाएगा 20.5। यहाँ से भी कितना आ गया 20.5। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। एक और तरीका देखिए, इधर का कोई भी जोड़िए, 8 जोड़ लीजिए, दूसरा का शुरू का दूसरा तो लास्ट का भी दूसरा, कितना है 33 है, और बाटा में कितना होगा 2, जोड़ेगा तो ये भी 41 आएगा। 41/2 कितना होता है 20.5, 20.5। उम्मीद करता हूँ 3-4 तरीका आप लोग को समझाया, सब तरीका एक ही होता है, इधर उधर घुमा उमा का है। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक काम मत करने लगेगा कि इसको खोजने लगेगा कि इसको जोड़ेंगे कैसे। जोड़ने के चक्कर में पड़िएगा, ज़्यादा समय चला जाएगा, आंसर आएगा बाद में, और तो फायदा क्या होगा, और पश्चात तो हो का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अब एग्जाम में जब आप लोग क्वेश्चन समय के अंदर ही नहीं करेंगे तो बाद में क्या कीजिएगा। तो यही सब तरीका अपनाइए। अगर AP में है तो पहले लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, नहीं तो छांट के कर सकते हैं। 3 को इधर से छांटिए और 3 को इधर से छांटिए, बीच में बच गया 18 और 23, इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा 20.5 आएगा। ठीक है, 20.5 आएगा। उम्मीद करता आप लोग इस क्वेश्चन को समझ के। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, हम लोग फिर एक क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसको भी हम लोग करेंगे, देखिएगा ध्यान से। क्या क्या है 2 4 6 8 10 12, कौ संख्या है 6 गो है ना। तो जब 6 गो है तो देखिए 3 को छांट दीजिए, इसमें भी नहीं 2 को छांटिए। तो इधर का 2 4 हो गया, इधर का 10 12 हो गया, तो बीच में क्या बच गया 8 बच गया और 6 बच गया। तो 6 को 8 को जोड़ दीजिए, अब बाटा में 2 कर देंगे तो कितना आएगा 14/2, कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। आई होप आप लोग को मैं समझा पाया बढ़िया से। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है ना, ट्रिक को समझ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे जरूरी है सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्त, आप भी कीजिए, अपने दोस्त से भी कराइए। ठीक है दोस्त, और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और तरीका बताता हूँ। ये तो एक तरीका हो गया।
एक और तरीका है करने का कि शुरू का 2 उठाइए और लास्ट का कितना 12 और 2 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 14/2, तो कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको आप लोग समझ गए। देखिए अब एक क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा कुछ हटके आया है। बोल रहा है कि 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। इसका 2-3 तरीका मैं बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से। हर एक तरीका से किया जाएगा तो आप लोग मैं ट्रिक पर भी डायरेक्ट पटूंगा उठा के। ठीक है, सबसे पहले देखिए 7 का 9 गुणज है तो 7 के पढ़ा 9 हाली 7, 14, 21, 28, 35। ठीक है, और 7 6 42 होता है, 7 7 59, 7 9 से 56, 7 9 63 हो गया ना 9 गो। तो इसमें बोला है कि आप बाबू बताइए कि इसका औसत क्या होगा। तो 7 गो संख्या है तो 4 गो छांट लीजिए ना, इधर का 4 गो हो गया इधर और इधर का 4 गो हो गया, तो बीच में क्या बच गया 35 बच गया ना, 35 ना बचा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे समझ गए। तो देखिए और बढ़िया समझाता हूँ आप लोग को, देखिएगा ध्यान से। एक डब्बा बनाता हूँ 7 गो का, 1 2 3 4 5, चलिए 7 गो डब्बा बन गया हम लोग का। इसको नीचे लाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें मान रहे 7 में पढ़ा लिखिए 7, 14, 21, 28, 35। ठीक है दोस्त, और 42, 49 कम ही बन गया क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 9 गो बनाना था तो अपने मन से बनाते हैं। यहाँ पे वो यहाँ बनाते हैं, वो यहाँ बनाते हैं। 1 मिनट इसको थोड़ा सा मिटका दिया जाए। अबे तेरी तू नहीं मिटकेगा कहा, 1 सेकेंड। तो ये 7, देखिए 7 का 21 हो गया, ये 28 हो गया। इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, 35 हो गया, ये क्या हो गया 42, ये 49 हो गया। इधर से एक लाइन खींचेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 56, ये 7 9 63, 9 गो संख्या हो गई ना। देखिए लगभग हो गई। तो देखिए ध्यान से, 9 गो संख्या भी हो गया। तो देखिए इधर से हम लोग को छाटेंगे, 4 गो छाटिए, मैंने 21 तक, इधर 28 तक नहीं लेना है। इधर से 4 गो 1 2 3 4, इधर 42 तक नहीं लेना है। तो को बीच में कौन संख्या बच गई 35 ना बच गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार। उम्मीद करता हूं हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। देखिए एक और तरीका है करने का, मैं आप लोग को बताता हूँ। थोड़ा सा इसको हमें हटा दूँ। देखिए फिर से एक डब्बा बनाता हूँ बढ़िया सा, 9 गो डब्बा बनाना है ना, 3 3 6 9 गो अब जाके हुआ। अब देखिए तो थोड़ा छोटा छोटा हम लोग करेंगे ना तो 9 डब्बा इधर दिखने लगेगा। ये हो गया, ये हो गया, 9 डब्बा हम लोग को बनाना है। तो देखिए दोस्त मैं डब्बा बना रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए डब्बा बनाने में। आप लोग भी अपने कॉपी पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग टेबल लिखिए 7 का, तो 7 14 का होगा 21 28 35, ठीक है ना, 42 49 56 63, यही ना होगा। देखिए दोस्त ध्यान से, तो अगर मैं इधर से 4 को अगर मैं काटता हूँ, देखिए काटने का भी एक अलग तरीका से मैं काटता हूँ। देखिएगा ध्यान से, इधर से मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग छोड़ सकते हैं इसको, और इधर से 42 तक छोड़ सकते हैं। तो बीच में क्या बच गया, देखिए ना ध्यान से, बीच में क्या बच गया 35 ना बच गया। तो देखिए जब 35 बीच में बच गया तो 35 ही हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। यह तरीका एक हो गया। और नहीं तो देखिए एक और तरीका है करने का। इसमें पहले और आखिरी का आप लोग क्या करिए जोड़िए। पहला 7 है, आखिरी 63 है, अब बाटा में 2 रहेगा, जोड़िएगा 70 आएगा। 70/2 कितना होता है 35। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। तो देखिए एक लास्ट तरीका देखिए मैं बताता हूँ। 7 का टेबल है तो 7 लिखेंगे, ठीक है ना। और मतलब गुणज बोल रहा है, 7 का 9 गुणज। तो पहला गुणज मान लीजिए कि 9 अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ, इस देखिए इस सभी जो लिखा है संख्या इसमें से मैं 7 कॉमन कर लूँगा तो क्या होगा 1 होगा, +2, इसी तरह 3 करते करते कहाँ तक होगा +9 तक होगा ना। तो 7 का 7 रहेगा। अगर 1 से लेकर 9 तक का मैं एवरेज पूछूं तो पहले और आखिरी को जोड़ सकते हैं आप लोग। तो 1 गो 9 गो 10 गो होगा, 10 का आधा कितना होता है 5। तो यहाँ से कितना आ गया 35 आ गया। तो देखिए यहाँ से भी कितना आ गया 35, हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं।
7 अगर कॉमन कर लेंगे इसमें से, तो 7 कॉमन कर लेंगे तो 1 और 9 का थी कितना होगा, 1 से लेकर 9 वो संख्या होती है उसका एवरेज कितना होता है, 5 होता है। तो 7 5 35। आशा करता हूँ कि आप लोगों को 2-3 तरीका मैं समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं, शायद एक और क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। चलिए हम लोग आ गए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगेगा कि हम लोग को डरावना क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, बोल रहा है कि 19 के 117 गुणा। तो सबसे पहले कुछ मत कीजिए, 19 लिख लीजिए, गुणा दे दीजिए। सबसे पहला गुणा 19 कम 19 होगा ना, तो अगर 19 कॉमन कर लेंगे, देखिए अगर 19 कॉमन कीजिएगा तो 1 होगा, 2 होगा, इसी तरह करते करते कहाँ तक 117 तक होगा। तो इधर 19 लिख देंगे हम लोग इंटू, पहले और आखिरी को जोड़ना है तो 1 में 117 जोड़ेंगे या 2 से भाग देंगे। यही तरीका होता है, पहले आखिरी को जोड़कर एवरेज निकाल लीजिए। तो कितना होगा 118/2। तो 19 इंटू 2 5 10 और 2 9 18, ये नहीं होगा। तो 99 81, और ये गुना कीजिएगा तो 99 81 होगा। तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, तो बी में 1 नहीं है तो यह नहीं होगा। एक ऑप्शन काट दिए हम लोग, और सारा ऑप्शन देखना पड़ेगा। एक और बात है कि 19 से भी कटना चाहिए, तो 19 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, देखिएगा 19 9 कितना होता है, 171 होता है। 114 19 114 6 7, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 19 6 जाएगा 6 बार में, तो कितना बचेगा 7, तो 71, ये वाला नहीं होगा। देखिए ये वाला देखते हैं, 19 5 95 होगा ना, तो 17, हाँ ये वाला हो सकता है, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। देखिए अब कैसे, इसको आप लोग गुना भी अगर कीजिएगा तो 19 9 71 के 1 हासिल 17, 19 5 95 और 17 105, और 105 में 7 जोड़ेंगे 112, कितना आएगा 112। तो इसका आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। देख रहे हैं मैं तीनों ऑप्शन को काट दिया हूँ, और इसको गुना भी आप लोग करेंगे 19 में 59 से, तो 1121 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो 99 81 होगा तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट 1 सम में है लेकिन बी में नहीं, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। और आप लोग एक काम कर सकते हैं, 19 से नहीं वाला 19, तो 19 से देखेंगे कौन सा ऑप्शन को डिवाइड करता है, और गुना नहीं करना है तो ऑप्शन नंबर डी को डिवाइड करेगा। ये किससे डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 भी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या दिल मांगे मोर। ठीक है, नहीं तो एक और तरीका आप लोग कर सकते हैं, क्या आप लोग डायरेक्ट गुना कर लेंगे तो समय उतना ही लगेगा। ठीक है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, तो कैसे भी कीजिए आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कुछ मत कीजिएगा, जितना का मल्टीपल बोलेगा उतना लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ 1 लिखेंगे, जितना गुणज है लास्ट में लिखेंगे, तो 1 में गुणज को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो 19 का मल्टीपल पूछा था तो 19 लिख देंगे, कटाएंगे 2 से तो 59 आएगा, 19 में 59 से गुना, ये बात खत्म। एक और तरीका देखिए, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। 19 से तो 19 लिखेंगे इंटू, ये 117 है ना, 117 गुणज पूछा है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो 118 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 59, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 1121। बस इतना ही सॉल्यूशन था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दिल मांगे मोर। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में समझते हैं, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। लेकिन आप लोग को इतना सब समझ में आ रहा है, आप लोग को मेरी मेहनत दिख रही है, तो लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और ये सभी क्वेश्चन का आप लोग को PDF चाहिए होगा तो लोग विशाल मैथ सब टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, इतना ईजी है कि पूछिए मत। ठीक है दोस्त, देखिए क्या बोल रहा है कि यदि 7 संख्याओं का औसत 28 है, प्रत्येक संख्या में से 7 हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं, तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए पहले 28 है औसत, और जब प्रत्येक संख्या में 7 कम किया जा रहा है, यानी कि एवरेज में से भी क्या होगा 7 कम होगा। कहने का मतलब है औसत 28 है, तो औसत में से भी 7 कम घट जाएगा, यानी 7 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 21। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। पहले 28 औसत था, 7 कम हो जाएगा संख्या में से, यानी कि औसत में से भी 7 कम होगा, तो कितना आएगा 21। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। उम्मीद करता हूँ हम लोग इस क्वेश्चन को समझ गए। तो आप लोग इसको समझ पाए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं और क्वेश्चन है कि खत्म हो गया। चलिए दोस्त, इतना ही क्वेश्चन था। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में 20 या फिर 25 क्वेश्चन को किए हैं। आप लोग को यह क्वेश्चन पसंद है तो लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन का आप लोग को PDF चाहिए होगा तो विशाल मैथ्स हब टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ से पेज को लाइक कीजिए और हमको फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।